जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। पहला कि आपको आरपीएफ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं पूरे साल में, और दूसरा कैसे आप आरपीएफ की नौकरी करके, क्योंकि सेंट्रल की जॉब होती है और इसमें पूरे देश में ट्रांसफ़र होते हैं, तो कैसे आप आरपीएफ में नौकरी करके अपने घर के पास रह सकते हैं। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बस नौकरी दे दी जाए और देश के किसी भी कोने मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी एज जब बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके पास जिम्मेदारियां आएंगी, लाइबिलिटीज़ जब आपकी बढ़ने लगती हैं, तब आपको एहसास होगा कि मेरा घर के पास रहना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी ज़रूरत सबको होने वाली है, आपके मम्मी पापा बच्चों सभी को। तो इन दोनों टॉपिक को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। कल होली है, आप सभी को इसके लिए अग्रिम बधाई। लेकिन होली है, आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं फोर्स की, ऐसे में आपके लिए अनुशासन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल होली का त्यौहार है, आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपके फ्यूचर में, आपको आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके लिए सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ आपकी देखी जाती है। क्या आपके मतलब आपने फ्यूचर में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। एक एक रिकॉर्ड, अगर कहीं भी पुलिस में आपका रिकॉर्ड आ गया, कहीं भी आपका नाम आ गया, तो वो चीज़ें जब आपकी नौकरी लगने वाली होती हैं तो आपको आपके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुल, जहाँ भी आप देखें कि ऐसा माहौल है, तुरंत वहाँ से हट के अपने घर पे आ जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ तो किसी और के बीच होती हैं, लेकिन जो आपस में वहाँ खड़े रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनको भी उसी में लपेट दिया जाता है और उनका भी नाम डाल दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पाना है नौकरी। अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो आपके लिए रोज़ होली, रोज़ दीपावली, रोज़ ईद, रोज़ बकरीद होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं शुरुआत करता हूं कि आपको आरपीएफ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। जब आप आरपीएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर चाहे आप कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, आपको सबसे पहले तो 15 सीएल दी जाती हैं। 15 सीएल मिलती है। इसके बाद आपको 30 ईएल मिलती है। इसको बोलते हैं कैजुअल लीव, इसको बोलते हैं अर्न लीव्ड। और 20 आपको दी जाती हैं HPL। ये हेल्थ रिलेटेड होती है, मतलब कि आपको अगर मेडिकल से कोई दिक्कत है तो आप 20 छुट्टियां इसमें ले सकते हैं। प्लस अगर आप 7 दिन की नौकरी, 7 दिन आपने कंटिन्यू नौकरी की है, मतलब कि महीने में अगर आप 7 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं नौकरी, तो आपको एक वीकली ऑफ दिया जाता है। 7 दिन के बाद एक ऑफ होता है। ठीक है, ये ऑफ लेकिन डिपेंड करता है कि ज़रूरत कैसी है। जैसे मान लीजिए अगर फोर्स कम है, बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत पड़ गई, तो आपका ये ऑफ काट दिया जाता है। लेकिन मोस्टली हर बार, क्योंकि कोई ऐसा तो दंगा उंगा तो नियंत्रण करना रहता है, ये तो सिविल पुलिस का काम होता है, ना ही कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी। एक रूटीन लाइफ होती है आरपीएफ की, एक रूटीन वर्क होता है, तो आपको एक वीकली ऑफ दिया था। टोटल मिलाकर अगर देखते हैं तो आपके पास अगर ये 7 दिन एक महीने में अगर आपको 4 ऑफ मिल जाते हैं, तो 12 चौक 48, पूरे साल में 48 ऑफ ये हो गए आपके। 15 30 20 27 टोटल अगर करेंगे तो आते हैं 113 दिन। 113 दिन अगर हम मान लीजिए कि बहुत कम कर देते तो 100, मतलब कि 100 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। 100 दिन का अगर हम निकालते हैं तो लगभग 3 महीने हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप 12 महीने की तनख्वाह लेंगे और 9 महीने छुट्टी करेंगे। 12 महीने की तनख्वाह लेंगे और 9 महीने ही ड्यूटी करेंगे, 3 महीने आपका ऑफ रहता है। आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा सुविधाएं आरपीएफ या कोई भी सरकारी नौकरी हो, अगर आपको मिल जाती है तो सुविधाएं आपको मिलने लगती हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ना इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिले। और कहीं ना कहीं आप, जैसे अभी आप प्राइवेट नौकरी करने लगेंगे तो सोचेंगे किस तरीके से खून चूसते हैं, इंजेक्शन लगा के खून निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बचता है। 24-24 घंटे काम करवाते हैं। अभी ऐसी ऐसी स्थिति आती है, 12 घंटे तो आपको करने ही करने हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है, और तनख्वाह जो आपको देंगे वो 10,000 12,000।
अब हम दूसरी बात करेंगे कि कैसे आप घर के पास नौकरी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएफ हमारे 6 ग्रुप में बटा हुआ है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 ग्रुप में हमारा आरपीएफ बटा हुआ है। तो जो रेलवे की नौकरी आरपीएफ 6 ग्रुपों में है, तो इसमें से आप किसी भी ग्रुप में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा एफ ग्रुप होता है, मोस्टली जो एफ ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आरपीएसएफ। ये आरपीएसएफ के लिए बना होता है एफ ग्रुप। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। जैसा कि जिले में सिविल पुलिस होते हैं और दूसरा पीएसी होता है, सेम इसी तरीके से आरपीएफ में ये सारे ग्रुप जो होते हैं ये सिविल पुलिस के हो गए, और ये जो एफ ग्रुप हो ये पीएसी का हो गया। तो इसकी जो बटालियन है, जैसे आप अगर इसमें किसी भी ग्रुप में फॉर्म डालते हैं तो आपको उसी ग्रुप में उसी जोन में नौकरी करनी होगी। लेकिन अगर आप एफ ग्रुप में फॉर्म डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं ये जो कंपनी वाइज होता है, इसमें कंपनियां बनी होती हैं और ये मूव किया करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो कई बार क्या होता है कि लोग इसमें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर यूपी के रहने वाले हैं, सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग 10-10 साल से 20-20 साल से यहीं लखनऊ चारबाग में ही पड़े हुए हैं और यहीं नौकरी कर रहे हैं, इस एफ ग्रुप के जो लोग हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता है, ना ही आपको कोई तनख्वाह में फर्क देखने को मिलेगा, ना ही आपको कोई छुट्टियों में फर्क देखने को मिलेगा, और ना ही आपको किसी तरीके की कोई सुविधाओं में फर्क देखने को मिलेगा, कुछ नहीं। बस क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ये थानों पर रहते हैं और ये लोग होते हैं ये रिजर्व पुलिस का काम करते हैं। लेकिन आपको घर के पास रहने का मौका इससे मिल सकता है, आप घर के पास इसमें रह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो आदमी को इसका एहसास होने लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल होली है, अपने आप को बचा के रखिए, रंग खेलिए, एंजॉय करिए, लेकिन अपने आप को बचा कर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।